घरेलू बाजार में कारों की मांग की चमक फीकी पड़ी हो, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि देश में बनी कारें विदेशों में धूम मचा रही हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में देश में बनी कारों की भारी मांग देखी गई है। घरेलू बाजार में भले ही पैसेंजर कारों की मांग में नरमी बनी हुई है, लेकिन ऑटो सेक्टर की कुछ कंपनियों ने करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी दर्ज की है। इसमें सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी का है, जिसकी कुल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी 50% रही है। मारुति ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां 3,32,585 कारों का एक्सपोर्ट किया था, वहीं इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान 20% की ग्रोथ के साथ 4 लाख से अधिक कारों के एक्सपोर्ट का अंदेशा मारुति सुजुकी लगा रहा है। क्या है पूरी खबर और किन देशों में एक्सपोर्ट हो रही है ये कारें, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दुनिया भर में भारत से कारों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इसकी ताजा मिसाल है पिछले फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े, जो भारत से हुए एक्सपोर्ट में तेजी को दर्शा रहे हैं। यही वजह है कि इस साल भी इसी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। जहां मारुति सुजुकी ने अपने एक्सपोर्ट में 20% की बढ़त का अनुमान लगाया है, वहीं हुंडई मोटर इंडिया भी इससे अछूती नहीं है। हुंडई मोटर इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 1,63,386 वाहनों का एक्सपोर्ट किया था और उसकी नज़र 7 से 8% की ग्रोथ पर है। यह भी सच है कि देश में कारों की प्रोडक्शन में काफ़ी तेजी आई है। हालांकि पिछले साल घरेलू मांग अपेक्षा से थोड़ी कम रही, लेकिन देश से कारों के एक्सपोर्ट में मारुति और हुंडई का दबदबा कायम रहा। कुल बाजार हिस्सेदारी में मारुति का शेयर जहां 43% रहा है, वहीं हुंडई की बाजार में 21% हिस्सेदारी रही है। इसके अलावा दूसरी कार निर्माता कंपनियों ने भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इससे घरेलू बाजार में कमजोर बिक्री की काफी हद तक भरपाई करने में मदद मिली है। निसान मोटर के एक्सपोर्ट में 66% की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है, जबकि उसकी घरेलू बिक्री में 8% की गिरावट आई है। होंडा कार्स की घरेलू बिक्री में 24% की गिरावट आई है, मगर उसने भी एक्सपोर्ट को 60% से बढ़ाया है। ऐसे ही फॉक्सवैगन की घरेलू बिक्री में 2% की गिरावट के बावजूद एक्सपोर्ट में 12% की ग्रोथ देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ऑटो सेक्टर के कुल एक्सपोर्ट में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि घरेलू बाजार की बिक्री में महज 2% की बढ़त दर्ज हुई है। मारुति सुजुकी अगले फाइनेंशियल ईयर में अपने एक्सपोर्ट में 20% की बढ़त चाहता है। कंपनी की कुल एक्सपोर्ट में 50% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य है। कंपनी के टॉप एक्सपोर्ट मॉडल्स में फ्रोंक्स, बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर और जिम्नी का नाम शामिल है। मारुति की गाड़ियों की मांग सबसे ज्यादा अफ्रीका, जापान, चिली, सऊदी अरब और मैक्सिको में देखी जा रही है। वहीं घरेलू बाजार की बात करें तो मारुति की कुल घरेलू बिक्री में 1,48,858 वाहनों की बिक्री के साथ 5% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मई 2025 तक कंपनी का एक्सपोर्ट 80% की तेजी के साथ 31,219 पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये आंकड़ा 17,367 वाहनों का था। वहीं हुंडई मोटर्स इंडिया की मंथली घरेलू बिक्री 11% घटकर 43,861 वाहन दर्ज की गई है, जबकि उसके एक्सपोर्ट में 14,840 वाहनों के साथ 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी से मई 2025 के दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री में 7% की कमी और एक्सपोर्ट में 13% की बढ़त दर्ज की गई है। अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी एक्सपोर्ट में 7 से 8% की बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रही है। कंपनी का सबसे बड़ा बाजार सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, चिली और पेरू के रूप में मिला है। वहीं होंडा की बात करें तो होंडा ने मई में कुल 5,985 वाहनों की बिक्री रिपोर्ट की है, जिसमें 3,950 वाहनों की बिक्री देश में हुई है, जबकि 2,035 गाड़ियां विदेशों में एक्सपोर्ट की गई हैं। मारुति सुजुकी और होंडा कार्स इंडिया ने जापानी बाजार में अपनी जबरदस्त पैठ बना ली है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर में जापान में कुल $616.45 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है, जो 2023-24 के $220.62 मिलियन के निर्यात से करीब 3 गुना ज्यादा है। मारुति सुजुकी इंडिया की ऑफ रोडर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल
एसयूवी यानी जिम्नी की जापान में भारी मांग देखी जा रही है। इसके अलावा मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी भारी मांग बनी हुई है। फ्रोंक्स के बाद ये दूसरी एसयूवी है जिसे कंपनी जापान में अपनी पेरेंट कंपनी को एक्सपोर्ट कर रही है। ये आंकड़े मूडीज की हालिया रिपोर्ट पर मुहर लगाते हैं, जिसमें मूडीज ने आने वाले सालों में एशियन कंट्रीज पर भारतीय ऑटो सेक्टर का दबदबा रहने की बात कही थी। मूडीज रेटिंग्स ने भारत के ऑटो सेक्टर को तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई है। मूडीज का कहना है कि भारत में ऑटो सेल्स में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR की 3.5% की दर से बढ़ने की संभावना है, जो चीन, जापान और अन्य प्रमुख एशियाई इकोनॉमीज को पछाड़ देगी। वहीं 2030 तक पहुंचते पहुंचते हर साल लगभग 51 लाख यूनिट तक सेल बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।